सो वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईसीएआर का जो यूजीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल होता है जून या जुलाई के साइकिल में, उसमें जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको किन किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, कौन कौन से कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिलेगी, उसके रिगार्डिंग आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी 12th मेडिकल या नॉन मेडिकल में कर रखी है उनके लिए आज का लेक्चर है, क्योंकि उन्होंने फर्दर क्या ऑप्ट करना है। अगर एग्रीकल्चर ऑप्ट करना है तो वही दो स्ट्रीम्स अब जो है वो एलिजिबल है इसके लिए। तो अभी से आपको करियर के बारे में भी साइड बाय साइड सोचना है। मैं जानती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन में आप बिजी होंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको ये भी सोचना है कि आपको फर्दर करना क्या है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना है तो ये जो एग्जामिनेशन है एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपको फर्दर हायर कॉलेजेस में, एक बढ़िया कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट करवा के देगा। तो इसको आप जरूर फॉर्म को फिल करें और एग्जाम को जरूर दें। आज का जो इंट्रोडक्शन है, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन होती है। बेसिक कंफ्यूजन कहाँ पे अराइज होती है, क्योंकि हमारे पास एक होते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है, एक होती है आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी। आईसीआर क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया, ये हमारी मेन बॉडी है आईसीआर, जहां से फर्दर ऑपरेशन होती है हमारे पूरे इंडिया में। एग्रीकल्चर में जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं, रिसर्च चल रही है, ये यहाँ से ही इनिशिएट होती है आईसीआर से। इसी के अंडर आपका एग्जामिनेशन होता है यूजीसी का, दैट इज CUET, द कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आपका। अब इसमें आपको जो प्लेसमेंट मिलती है वो दो तरह के कॉलेजेस में होती है। एक तो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो कि स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती है, एक होती है आईसीआर डीम्ड जो कि सेंटर पे होती है। और ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट पे, आपकी काउंसलिंग पे, कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रही है। हम दोनों का ही डिफरेंस आज आपको क्लियर करेंगे। जैसे कि पीएयू लुधियाना, अगर हम पंजाब स्टेट की बात करें तो वहां पे जो सबसे पुरानी जो इंस्टीट्यूट है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये लुधियाना में है। तो ये कौन सी है, सेंटर है कि स्टेट है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो अगर आपको एग्रीकल्चर को समझना है तो आपको इंडिया में एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम ऑपरेट कैसे होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम एग्रीकल्चर सिस्टम एजुकेशन जो होती है ना, एग्रीकल्चरल एजुकेशन हमारे इंडिया में दो लेवल्स पे वर्क करती है। एक होती है हमारा सेंटर लेवल, दूसरा होता है हमारा स्टेट लेवल। नाम से आपको क्लियर ही हो गया, जो सेंटर में ऑपरेट कर रही है, पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रही है, वहां पे रिसर्च कैसे होगी, वो सेंटर लेवल है। स्टेट लेवल जो स्टेट पे ऑपरेट कर रही है। तो इसमें दो तरह की यूनिवर्सिटीज आ जाती है, एक होती है स्टेट लेवल, एक होती है आईसीआर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो फंडिंग पैटर्न क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे ये वर्क करती है, उस पर मेजर डिफरेंस आ जाता है। अगर हम स्टेट, जो पहली हम बात करें स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की, तो जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश्ड होती है। इनको जो सारा फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, लेकिन आईसीआर इनको फर्दर फंडिंग में सपोर्ट करती है। तो जो स्टेट में, आपकी स्टेट में कैसे रिसर्च रहेगी, कैसे एग्रीकल्चरल न्यू इम्प्लीमेंट्स को आपको स्टेट में प्रमोट करना है, फार्मर्स के बीच लेके आना है, तो वो होती है हमारी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पीएयू लुधियाना, जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब से, दे विल बी फैमिलियर विद इट। उसके बाद हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसर में है, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोइम्बतौर में है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी GBPUAT जो कि पंतनगर में है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि जॉबनर में है। ये एरिड और सेमी एरिड में है, जो कि राजस्थान में कैसे वर्किंग होनी है, फार्मिंग होनी है, उस पर रिसर्च करती है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट लेवल पे ऑपरेट हो रही है। आपको यहाँ पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका आईसीआर में रैंक अच्छा आ रहा है तो आपको आईसीआर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में भी मिल सकता है। अगर हम आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें
अगर हम आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती हैं, यानी कि सेंटर के लेवल पे इनका ऑपरेशन होता है। इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नेंस है, फंडिंग है, वो आईसीआर, कंप्लीटली आईसीआर के अंडर होती है। तो यहाँ से अगर फर्दर स्टडी करते हो तो आपका जो स्टडी का लेवल है, जो एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, उसमें आप जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में पढ़ोगे। आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इन्हेंस होएगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्डअप होएगी, क्योंकि यहीं से बेसिक रिसर्च हमारी कंट्री में पूरी ऑपरेट हो रही है। तो आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो सबसे पहले नाम आता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जितनी भी वेराइटीज होती हैं उनका जो नाम है पूसा से रखा जाता है। क्रॉप साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ये लीडिंग इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, करनाल में है। ये डेयरी साइंस के लिए फेमस है। तो अगर आपको डेयरी में अगर फर्दर कुछ करना है तो यहाँ से आप लर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ईटानगर में है। इट इज द ओल्डेस्ट वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें एनिमल ब्रीड्स क्या होती हैं, कैसे हम उनमें ब्रीडिंग करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, जो कि मुंबई में है। जिनका भी इंटरेस्ट फिशरी प्रोडक्शन, उनसे रिलेटेड स्टडी में है, ये वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये वाले प्लेसमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो काफ़ी सारे आईसीआर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट में इंक्लूडेड है। बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, आपको फर्दर जॉब में भी ईज रहेगा। तो ये जो लिस्ट है ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जो रैंक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होएगा, आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना है। एग्ज़ाम देने के बाद ही आपका डिसाइड होएगा। एग्ज़ाम में जितनी भी आपकी मेरिट आएगी उसके बेस पे आपकी क्या होएगी, काउंसलिंग होएगी। जब भी आपने फॉर्म को फिल करना है, आपने जो 3 डोमेन्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर लेनी है, वो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसी में से पेपर आने वाला है। सो जब काउंसलिंग होएगी, काउंसलिंग में आपके रैंक पे डिपेंड करेगा, आपके जो रैंक आएगा उस रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा प्लेसमेंट मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है, वहीं जाके आपको अप्लाई करना है। प्लस जो आप कोर्स ऑप्ट करोगे, मतलब आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि कोर्स में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। अगर आपका रैंक हाई है तो अपनी मर्जी से आप कोर्स ले सकते हो। सो इस एग्जामिनेशन को आपने ज़रूर देना है। ये एग्जामिनेशन जून के एंड या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में हो जाता है। इसके फॉर्म मई तक आ जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल फेब तक आ जाएगा, तो हम पूरा नोटिफिकेशन भी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी तक जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th के बाद एग्रीकल्चर में अप्रोच करना है, उन्हें ये एग्जाम ज़रूर देना है। उससे क्या होएगा कि आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको कौन सी प्लेसमेंट मिल रही है, बढ़िया कॉलेजेस में आपकी प्लेसमेंट हो रही है। क्योंकि आजकल आपको पता ही है जो कॉलेजेस में एग्रीकल्चर है वो नियर बाय पीएयू में है हमारे पंजाब में। इसके बाद का मिनिमम कॉलेजेस हैं, आपको रीजनल लेवल पे नहीं मिलेगा, आपके नियर बाय नहीं मिलेगा। तो आपने इस एग्जामिनेशन को ज़रूर देना है, फॉर्म को ज़रूर फिल करो आप। और जब भी नोटिफिकेशन आता है उसकी भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। हम आपके लिए जल्द ही, हमारा इसके रिलेटेड बैच भी शुरू हो रहा है।